बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों बिलखसूस सिंध और कराची में जो बहुत बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, उसको 24 घंटे गुजर गए हैं और ताहाल वो अपनी जगह कुछ एरिया मुतासिर नज़र आ रहे हैं। ये सिस्टम कई मर्तबा ऐसा ही होता है, वक्तन फ़वक्तन जो है वो इसी तरह ब्रेकडाउन होता है और पूरे पूरे एरिए ट्रिप कर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान, काबिल ज़िक्र बात यह है कि कल सेनेट में तवानाई कमीशन का इजलास जारी था और कराची डूबा हुआ था और सिंध के भी कुछ जो शहरी और देही इलाके हैं वो मुतासिर थे। वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में सोलर सिस्टम पर जो सेल्स टैक्स की शरह थी वो ख़त्म कर दी थी और कुछ पे जो है वो बड़ी जो परसेंटेज था उसमें कमी आ गई थी। लोगों ने खुशी का इजहार किया था कि भाई अब सोलर सिस्टम मंगाना आसान हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या उसके बरक्स। मैं आपको इनसाइड स्टोरी देता हूँ उसकी। पाकिस्तान में सोलर सिस्टम की इंपोर्ट के लिए एलसी खोलने के लिए जो अप्लाई किया हुआ है, आज 2-3 महीने हो गए, वो नहीं आ रही। तबाही के रास्ते हम खुद अपने पैर काट के पैदा करते हैं। उसकी वजह यह है, सोलर सिस्टम आएगा, बड़े शहर बिलखसूस कराची है, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा जो भी हैं तिजारती मरकज़ हैं, और फैसलाबाद, सियालकोट, ये अपने तय कोशिश करते हैं कि हम बिजली सरकारी कम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वसाइल से ज़्यादा, ताकि हमारी जो बिजली का ब्रेकडाउन हो उससे जो हमारे जगह पर, हमारी फैक्ट्री में हमारे जो भी मामलात हैं वो चलते रहें। यहाँ लेकिन उल्टी गंगा बहती है, ये तो आपने हमेशा सुना होगा मुहावरा में, कि मुहावरे जब इस्तेमाल करते हैं उसमें एक ये भी लोग कहते हैं कि उल्टी गंगा बह रही है। लोगों की समझ में नहीं आता, तो मैं बताता हूँ आपको समझ में क्यों नहीं आएगा। उल्टी गंगा इस तरह बह रही है कि हुकूमत ने सेल्स टैक्स ख़त्म किया। यहाँ पर आज कई महीनों से सोलर सिस्टम के लिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने, क्योंकि उसमें तवानाई हुकूमत खुद चाहती है कि तवानाई बचाएं, क्योंकि बहुत नुकसान मुस्तकबिल में, जैसे इत्तला गर्दिश कर रही हैं गैस के लिए, इसी तरह बिजली के लिए भी शॉर्टेज का मैटर आने के इम्कान है। लेकिन अगली जो आने वाला टाइम है, कराची जिधर सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती, बिजली के मामलात इधर चलते रहते हैं, फ़ैन चलते रहते हैं, एसी चलते रहते हैं, इसके लिए खुसूसी तौर पर ज़रूरत होती है बिजली ऑन रखने की। तो उसके लिए सोलर सिस्टम लगाने की मंजूरी दे रहे हैं हर इदारे कि हमारे पास लग जाए। यहाँ इंपोर्ट करने के लिए पार्टियां तैयार हैं पाकिस्तान की, ख़ुसूसी तौर पे कराची की, क्योंकि खपत यहाँ गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो गुंजाइश है उसके मुकाबलतन जो एलसियाँ खोली जा रही हैं महीनों से, उसकी परमिशन नहीं मिल रही। समझ से बालातर बात यह है कि जब आप तवानाई लेना चाहते हैं, यहाँ लोगों को देना चाहते हैं, तो कवानीन में जो सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट्स मंगवाना चाहते हैं, उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें मंगाना चाहते हैं, उस पर तो कम से कम आपको फौरी एक्शन लेना चाहिए और फौरी तौर पर जो है उसको इजाज़तनामा जारी करना चाहिए, ताकि लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। एक इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि अगर सोलर सिस्टम पे इतनी तेज़ी से मंगवाए, जिस तेज़ी से ऑर्डर जा रहे हैं मंगवाए गए, तो के इलेक्ट्रिक के मामला धर्म भरम हो जाएंगे। लोग उसको पेमेंट क्यों करेंगे? वो ज़ाती तौर पे जिस तरह के बिल आ रहे हैं, जिस तरह की लोड शेडिंग, जिस तरह के मामलात हैं, सब करने के बावजूद बिल आसमान पर हैं, टैक्सेस आसमान पर हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मस्जिद से भी लिया जा रहा है और मंदिर से भी लिया जा रहा है, चर्च से भी लिया जा रहा है और आम शहरी से भी, कारोबारी लोगों के साथ लिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक हाथी है जिसके मुतालिक
नेबरा ने आज जो है वो ऐलान किया है कि कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है, 4 रुपये चंद पैसे कम कर दिए गए सिर्फ अगस्त 1 महीने के लिए। अच्छा, उसमें जो शराइत है 300 से कम पर ये लागू नहीं होगा यूनिट इस्तेमाल करने। तिजारती फलाने शराइत इतनी लगा दी हैं कि वो चंद 100, चंद हज़ार, चंद लाख पे इतलाक होगा, जहाँ करोड़ों लोग, एक जुल्म ये भी है उसके तहत काम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के जो बिजली सिस्टम में मंसलिक हैं सिर्फ उसी को इजाज़त है, दूसरी कंपनियों को यहाँ इजाज़त नहीं है। कंपटीशन कराइए, जैसे कि सिम कंपनियों में हुआ, रेट नीचे आया, जिस तरह के इंटरनेट सिस्टम जो चला रहे हैं उसमें जंग होने के बायस रेट नीचे आए। अगर सिर्फ PTCL ही उस ज़माने के हिसाब से काम करता रहता, दूसरों को परमिशन नहीं मिलती, तो आज उसके रेट आसमान पे होते। इसी तरह के इलेक्ट्रिक जो लोगों का खून चूस रहा है, जिसके मुतालिक मीडिया चीख चीख के थक गई है, आम शहरी चीख चीख के थक गए हैं, अदालतों में कल क्या हुआ सिंध हाई कोर्ट में, ये सबको पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसकी परमिशन नहीं दे रहे। एक इत्तला और भी है, बाअसर शख्सियात जो हैं उन्होंने अपना ये स्टॉक मंगवाया हुआ है, मन माने दाम पर वो फरोख्त कर रहे हैं सोलर प्लेट्स। तो हुकूमत पाकिस्तान को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर इस सिलसिले में मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है बिलावल जरदारी साहब और उनके वालिद मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, वज़ीर आला सिंध से ख़ास तौर पे अपील करता हूँ कि कराची के और सिंध के, क्योंकि इसकी खपत ज़्यादा है, काम करना ज़्यादा चाहते हैं, इसमें खुसूसी तवज्जो दें। लोगों के जो सोलर सिस्टम की ऑर्डर हैं उनकी LC खुलवाने में वफाक को मजबूर करें कि उन्हें परमिशन दे दें, ताकि यहाँ बिजली का जो बहरान है ख़ास तौर पे कराची में और इंटीरियर में, उसको कम करने में मदद हासिल हो सके। इसकी इनसाइड स्टोरी बहुत सारी है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बासर शख्सियात लोगों का खून चूस रहे हैं सोलर प्लेट्स के अंदर भी। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ लम्हों में दुनिया भर में पहुँच सके। वो जगह है जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और पैसा फेंक और तमाशा देख के मुहावरे तो चलते ही रहते हैं। यहाँ गुज़िश्ता दिनों एक अजीब कहानी सामने आई कि दुनिया की मारूफ ब्रांड के कुछ जो ताज़ा तरीन मॉडल है उसके जो स्टॉक है वो ये पाकिस्तान में मंगवाया गया। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े लोग जो है वो बैठे रह गए, उनकी LCओं के मामला धर्म बरम रहे। पाकिस्तान के जो इत्तला के मुताबिक 2 खुशनसीब डीलर्स, जिनकी तारीफ ना की जाए तो एक बुरी सी बात है, वो कंपनी के लिए एक कैरियर के फ़राइज़ अंजाम दिए उन्होंने और अपने लिए वो मंगवाए। और हैरत की बात जो मैं दे रहा हूँ ब्रेक करने वाली, वो सिर्फ $500 में 50 पीस आ गए। ये भाई किस हिसाब से आए, कोई सिस्टम है क्या? वो मंगवाए गए हैं, उसके बाद मज़ीद उस पर जो ड्यूटी लगी वो तो खैर अपनी जगह ड्यूटी अदा की गई और माल स्टॉक आ गया उसमें। मज़ीद भी अभी आने वाले पीस हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर जो कंपनियां हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो बड़ी पार्टीज़ हैं, वो मुंह तकती रह गई हैं कि भाई ये गेम क्या हुआ है, किसके मरासिम कहाँ हैं, किसका जैक किधर लगता है, ये तो अल्लाह को इल्म है। लेकिन हम हमेशा जो कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया बड़ा, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया चलता है तो रुपये का रिजल्ट भी आता है 2 रुपये में। अब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये एक तारीख़ी कारनामा है जिसको आइंदा कोट किया जाता रहेगा। हम चाहें तो उनके नाम भी दे सकते हैं, सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे मेहमान हैं, सारी कंपनियां से सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं। हम उस सिस्टम का एक हिस्सा हैं जिस सिस्टम में आप चल रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ वही है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ चलती हैं और इसमें लोग बाग भी देख रहे हैं, लोग बाग भी सुन रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ये आएंगे, ये इस सिलसिले में हक़ाइक़ आपको मैं
इंशाल्लाह जल्दी दूंगा कि कितने 100 पीस या कितने हज़ार पीस आने हैं और किस अंदाज में आने हैं, किसको कब की परमिशन मिल रही है, किसको कब की नहीं मिल रही, और कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है और कौन इस्तेमाल हो रहा है। ये सिस्टम एक अजीब चल रहा है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, इसी तरह दूसरों को हौसला होने जा रहा है और दूसरे भी बड़ी ब्रांड को मंगवाएंगे। ये सिस्टम चल रहा है। इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब पाकिस्तान में जो हमने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपको खबर दी थी कि डॉलर ऊपर जाएगा, उसकी इब्तिदा तो हो गई है गुज़िश्ता 2-3 दिन से, लेकिन अब आपको नई खबर दे रहा हूँ कि पीर वाले दिन से उम्मीद ये की जा रही है कि डॉलर रिवर्स मारेगा। तो आज का दिन है, कल शायद हाफ डे है, नहीं चलता मैंने चेंज का रेट। उम्मीद ये की जा रही है कि पीर से, क्योंकि आज मामला तय हो गए हैं, बाखबर ज़रा ये कहते हैं, इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ ये कहती हैं कि डॉलर्स के मामला नीचे की तरफ जाएंगे। हमारे मिनिस्टर जो ख़जाने के हैं उनके मामला तय हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और डॉलर अब नीचे जाने के इम्कान ज़्यादा हैं। और ये उम्मीद ये की जा रही है कि पीर से डॉलर रिवर्स मारेगा। अभी तो ये ऊपर जा रहा है, लोगों की ख़रीदारी हो रही है क्योंकि चमक के रेट ऊपर हो गए, येन के रेट अलहदा हो गए, RMB के रेट ऊपर चले गए हैं। डॉलर के साथ साथ डॉलर में इजाफा हुआ है 2-3 रुपए, लेकिन उसके साथ चमक में और वो जो भी लोग इधर से इधर करते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, उसके रेट ऊपर की तरफ चले गए। तो बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन आपको मैं एक और ख़बर बताता चलूँ कि उम्मीद ये है एक आध दिन में कोई बड़ी आपको हवाले हुंडी के मामलात के हिसाब से किस तरह किसने किसको बेवकूफ़ बनाया और किस तरह कौन दलाली का काम कर रहा है, कौन फ्रंटमैन बना हुआ है, इसके मुतालिक तल्ख हकीकत कि किस कंपनी का कौन क्या कर रहा है और किस किस के लिए बचाव के रास्ते बनाए जा रहे हैं, ये आपको मैं जल्दी सुनाऊंगा अपने व्लॉग में। तो देखना ना भूलें, वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आपका अपना चैनल। आपको जिस खबर का इंतज़ार होता है, खबर वो होती है जो लोगों को इल्म ना हो। प्रेस रिलीज वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं देता, खबर देता है। तो खबर सुनना और देखना मत भूलिए वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़रिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।